हाँ जी, तो गाइस क्या हाल चाल है सबके। तो मेरे दोस्तों, जितने भी मेरे कार एंथुजियास्ट भाई लोग हैं, सबने एक चीज़ इंस्टाग्राम पे बड़ी ही तेज़ी से फेमस होती हुई देखी होगी, वो है गॉड बूस्ट थ्रॉटल कंट्रोलर। तो अगर आपको नहीं पता है, गॉड बूस्ट एक इंस्टाग्राम पे पेज है, वो कंपनी है, उनका पेज है, ब्रांड अपनी सेल्फ प्रमोशन करता है। वो गॉड बूस्ट जो है इंस्टॉल करके देते हैं आपकी गाड़ी में, और उसी टाइम लाइव रिव्यू लोगों का जो है शूट करके रील्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे। तो बेसिकली ये एक थ्रॉटल कंट्रोलर है। मैं आपको जनरल इसकी वर्किंग बता देता हूँ कि हमारा जो गाड़ी का ECU होता है वो गवर्न करता है हमारे थ्रॉटल इनपुट के ऊपर कि कितने RPM पे कितना थ्रॉटल खोलना है, या फिर कितने गियर में कितना थ्रॉटल खोलना है, ठीक है, और क्या फ्यूलिंग रखनी है। हमारी जो सारी गवर्नेंस होती है गाड़ी की, वो सारी ECU करता है। डजेंट मैटर आप कितना भी थ्रॉटल जो है प्रेस करेंगे, अगर एक लिमिट ECU ने सेट कर रखी है कि अगर आपने 70% थ्रॉटल प्रेस किया है, अगर ECU ने 70% थ्रॉटल प्रेस की लिमिट 30% थ्रॉटल बॉडी ओपनिंग की रखी हुई है, तो आप अगर 70% प्रेस करेंगे तो आपकी थ्रॉटल बॉडी जो है 30% ही खुलने वाली है उस पर्टिकुलर गियर में। तो बेसिकली आपका इनपुट जो है वो लेके ECU अपना आउटपुट थ्रॉटल बॉडी को देता है। तो ये जो डिवाइस है बेसिकली जो आपका इनपुट है उसका कंट्रोल आपके हाथ में दे देता है। यानी कि अगर आप इसको, इनके जो सबसे इंटेंसिव मोड आता है जो इनका, वो है रैली मोड। और रैली मोड में अगर आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो इन्होंने वो थ्रॉटल इंटेंसिटी जो सेट करी है वो है, अगर आप 10% इनपुट देंगे तो वो आई थिंक 70-80% जो है आपकी थ्रॉटल बॉडी खोलेगा। और अगर आपकी थ्रॉटल बॉडी जो खुलती है, ज़्यादा खुलती है छोटे गियर में, तो आपको एकदम से पावर बूस्ट महसूस होता है, बिकॉज उतना ही एयरफुल मिक्सचर जो है वो बर्न होगा कंबशन चेम्बर के अंदर और आपको जो है आउटपुट मिलेगी। तो ट्यून के साथ कोई भी जो है छेड़खानी नहीं करी जाती है इसमें, सिर्फ थ्रॉटल इनपुट के साथ जो है छेड़खानी करी जाती है। तो आपको एक ऐसे मिमिक इफेक्ट फील होता है कि यार मेरी गाड़ी की पावर जो है बढ़ गई है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक फील होती है। जो लैग था जो ECU की वजह से होता है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज अभी ECU का जो इनपुट है, और बेसिकली ECU जो इनपुट हमारा गवर्न करता था, अब वो पार्ट जो है बाईपास हो चुका है, और आपका जो इनपुट है वो सीधा थ्रॉटल बॉडी और उस डिवाइस और आपके थ्रॉटल पैडल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है जी, तो ये थी एक जनरल वर्किंग इसकी। ठीक है, और अभी आज की वीडियो में मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपनी गाड़ी स्कोडा कुशाक में, और एक बार आप बॉक्स पैकेजिंग पे नज़र डाल लीजिए कैसा बॉक्स पैकेजिंग है और किस तरीके से जो चीज़ें हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ बॉक्स पैकेजिंग। तो दोस्तों, इस तरीके का कुछ बॉक्स पैकिंग आता है इनका। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है बूस्ट, और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है GOT, जिसके ऊपर एक गाड़ी बनी हुई है, यानी कि गॉड बूस्ट इनकी जो कंपनी का नाम है। और जो वेरिएंट है वो है VW पोलो 2020 वाला। तो बेसिकली ये जो यूनिट है ये हर गाड़ी के लिए अलग होता है। हर गाड़ी के लिए ये अलग कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी गाड़ी में जो थ्रॉटल पैडल लगा हुआ है उसके ऊपर जो कनेक्शंस हैं वो कनेक्शंस अलग अलग होते हैं, तो इसलिए जो है ये अलग अलग मिलता है। ठीक है, अभी मैं आपको खोल कर बता देता हूँ। ये देखिए, ये ज्वेलरी जैसा जो है डब्बा दिया गया, और ये जो है मॉड्यूल है इनका, बेसिकली जो गॉड बूस्ट का मॉड्यूल है। और ये देखिए, ये दो जो है प्लग हैं इसमें, और ये जो है मॉड्यूल है। ये दो प्लग इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अभी मैं एक हाथ से शूट कर रहा हूँ और मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ, मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये तार का जो है सारा तामझाम है, और इसके अंदर है मेन मॉड्यूल जो कि है ये डिस्प्ले, जिसकी मदद से आप जो हैं अपना मोड जो है सिलेक्ट कर पाएंगे। ये M बटन है, और ये बटन का थोड़ा मुझे पता नहीं है, अभी मैं लगा के जब देखूँगा क्या है पता लगेगा मुझे। तो ये सब सामान है जो कि सारा आपकी गाड़ी में लगेगा। ये कुछ स्टिकर्स ही बेचते हैं, आई डोंट डेयर टू रेस आई गॉट बूस्ट ऐसे करके कुछ इसमें लिखा होता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंस्टॉलिंग दिस स्टिकर बिकॉज इट डजंट लुक नाइस। बाकी ये स्टिकर्स जो हैं आई थिंक ये इनके मॉडल नंबर के स्टिकर्स हैं, और ये हम लगा सकते हैं कहीं भी अगर चाहें तो। और आई थिंक ये जो है ये इसका पार्ट कोड है फॉर वारंटी पर्पसेस, एंड
वारंटी कार्ड जो है ये रहा, और इस पर भी एक सीरियल नंबर जो है लिखा हुआ है। तो आपको वारंटी भी जो है दी जाती है ब्रांड की तरफ से। तो इस तरीके की कुछ बॉक्स पैकिंग आती है। बस ये है सारा सामान, और आप खुद इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई किसी की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब मैकेनिक की। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मैकेनिक के पास भी जा सकते हैं, वो देख के समझ जाएगा कैसे लगाना है, और आप इसको लगा सकते हैं। चलिए इंस्टॉल करते हैं गाड़ी में, और उसके बाद आगे बात करते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, और भाई मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो है मेरा थ्रॉटल पैडल है, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक प्लग, ये देखिए ये वाला, ये प्लग जो है आउट होगा, और ये प्लग जो आउट होने के बाद लगेगा इस प्लग के अंदर, जो कि है ये प्लग। ये देखिए गाइस, बेसिकली जो प्लग आउट होने वाला है वो यहाँ पे चले जाएगा, और दूसरे वाला यूनिट यहाँ पे चले जाएगा, और उसके बाद जो है ये एक तरीके का बाईपास हो जाएगा हमारा थ्रॉटल ECU से, और एक अलग मॉड्यूल जो है ये वाला, ये कनेक्ट होता है इस केबल से। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप एक बार देख लीजिए। ये है इंस्टॉल होने के बाद अंदर आपका कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है, और ये जो एक केबल है वो ऐसे बाहर आएगी, और ये जो केबल है आपको इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करनी है। तो गाइस सारा कनेक्शन जो है पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे तार जाएगी, और अंदर की तरफ ऐसा माहौल रहने वाला है, और ये तार जो है आपको कहीं पे सिक्योर करनी है। आप इस डिस्प्ले को यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, या फिर इधर ऐसे नीचे की तरफ लगा सकते हैं छुपा के, अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, या इधर भी ऐसे करके नीचे की तरफ लगा सकते हैं कहीं भी। क्योंकि अगर तो आपको डिस्प्ले से चेंज करना है तो आप डिस्प्ले से मोड चेंज कर पाएंगे, और अगर आपको ब्लूटूथ से करना है तो इनकी एक ऐप आती है गॉड बूस्ट नाम से, वो ब्लूटूथ से भी जो है आप सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको जो है मैं गॉड बूस्ट ब्लूटूथ एप्लीकेशन का भी सिस्टम समझा देता हूँ। ये गॉड बूस्ट की एप्लीकेशन है, और इसमें जो है आपको स्कैन बार कोड और मैनुअल इनपुट आईडी का ऑप्शन आता है जब आप ऐप को खोलते हैं। मैनुअल इनपुट आईडी क्या है? तो जो आपका सीरियल नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट हैं मैनुअल इनपुट आईडी के, या फिर आप जो ये बार कोड है ये स्कैन कर सकते हैं। बेसिकली डब्बे के ऊपर भी है, ये यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो मैं स्कैन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। लेट्स स्कैन इट। ये रहा स्कैनर, मैंने खोला और ये इसने स्कैन कर लिया। देखिए आपने सेम 0120 उसने उठाया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अभी हम करते हैं कनेक्ट, अलाउ। आई थिंक इसको साथ में पेयर करना पड़ेगा जब ये चालू होगा। तो चलिए चलते हैं गाड़ी में और उसके बाद सेटअप करते हैं इसे। हाँ जी, तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी में, और ये रही गॉड बूस्ट की डिस्प्ले। अभी मैंने इसको फिक्स नहीं किया है, आपको दिखाने के लिए बस मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ। और पहले एक बार इग्निशन ऑन करते हैं। ये मैंने ऑन किया इग्निशन, और देखिए आप इस पे लिखा आ रहा है नॉर्मल मोड। ठीक है जी, तो अभी मैं इसको ऐसे साइड में रख दूंगा और मैं एक बार पहले फ़ोन से पेयर कर लूँ। ये रहा मेरा दूसरा फ़ोन, और पहले मैं इसको पेयर कर लेता हूँ एक बार, ताकि आपको पता लग जाए कि गॉड बूस्ट की जो ऐप है वो भी 0120 किस तरीके से चलती है। ओके, अलाउ टू टर्न ऑन ब्लूटूथ, टर्निंग ऑन। मैंने अभी इनपुट आईडी तो डाल दिया है इसमें, एक्सेप्ट, अलाउ। ओके, लोकेशन इज़ नॉट ओपन। ओके श्योर, लोकेशन ओपन करने के लिए बोल रहा है। ओके, कनेक्ट, अलाउ, कनेक्ट,
ओके, इसने आई थिंक डिटेक्ट कर लिया है। ब्लूटूथ कनेक्शन इज़ इन प्रोग्रेस। द टारगेट डिवाइस वाज नॉट फाउंड, प्लीज कंफर्म दैट द डिवाइस इज टर्न्ड ऑन एंड विद इन द लिमिट। ओके, आई थिंक इसमें कुछ और करना पड़ेगा। मैं पहले ये सॉर्ट आउट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्शन के बाद। तो फाइनली गाइस, जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। एक बार मैं आपको सारे मोड यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, नॉर्मल, बूस्ट, बूस्ट प्लस। देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मेरे डिवाइस पे भी वैसे ही चेंज हो रहा है। देखिए मैं जैसे जैसे वहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मेरे डिवाइस में भी वैसे वैसे चेंज हो रहा है। ड्रैग मोड आ चुका है, एआई आ चुका है, वैले आ चुका है, ऑफ रोड, इको, बिल्कुल वैसे वैसे ही चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं वहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो नॉर्मल आ गया, फिर से नॉर्मल मोड में ड्राइव करूँगा। एक बार पहले ड्राइव करके देखना चाहूँगा अभी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। वैसे तो चल ही रहा होगा, आई एम डैम श्योर। तो एक बार नॉर्मल मोड में ड्राइव करके देखते हैं। और मैं इसको अभी ऐसे ही साइड में रख रहा हूँ। तार जो है इसकी अभी मैंने सिक्योर नहीं करी है, एक बार सेटअप सब हो जाएगा तो मैं सिक्योर कर दूंगा। तो चलिए ड्राइव करते हैं एक बार आसपास के इलाके में और देखते हैं क्या रिस्पांस है। तो एक हाथ से मैं रिकॉर्ड करूंगा, एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूं, तो अगर कैमरा एंगल कहीं पे भी बिगड़ता है तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए आप, लेकिन जो इनपुट है मेरा उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं गाइस। अभी इंजन फायर अप कर दिया है, कोई भी एबनॉर्मैलिटी जो है मुझे नहीं नज़र आ रही है। और अभी वार्म अप पीरियड में है इंजन, आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल भी जो टेम्परेचर की सुई है ज़रा भी नहीं उठी है। और अभी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। अब एक बार वार्म अप पीरियड से बाहर आ जाए इंजन, फिर उसके बाद मैं थ्रॉटल दे के देखूँगा क्या रिस्पॉन्स है। चलिए हल्का सा थ्रॉटल देते हैं। ओके, थ्रॉटल काम को तो कर रहा है बिल्कुल। ओके, थ्रॉटल काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे नॉर्मली काम करना चाहिए था। चलो निकालते हैं गाड़ी को बाहर। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपने घर से बाहर और अभी नॉर्मल मोड में ड्राइव कर रहा हूँ। और नॉर्मल मोड में जो है बिल्कुल गाड़ी वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे कि बिहेव करती थी, कोई भी मुझे चेंजेस नहीं नज़र आ रहे हैं। नेचुरली बात है, नॉर्मल मोड कस्टमाइज़ ही उस हिसाब से किया गया है। और एज सच फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यही चेक करना था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। याह क्या बात है, पिकअप बिल्कुल वैसे ही है, गाड़ी की एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे ही है। चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि नॉर्मल मोड में बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस तकरीबन 7-8 तरह के जो है इसमें मोड आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया था। और 7-8 तरह के जो मोड हैं, आप एक एक मोड की एक एक वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी बना दूंगा। और एक कंबाइन जो वीडियो है शॉर्ट रिव्यू मैं वो भी बना दूंगा। एक बारी पहले मैं इस डिवाइस को खुद टेस्ट कर लूँ अच्छे से, फिर उसके बाद जो है मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा। तो रिव्यू के लिए आपको चैनल करना है सब्सक्राइब, वेट करनी है अगले संडे की। अगले संडे रिव्यू इसका आएगा मेरे चैनल के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस डिवाइस के रिगार्डिंग, मेरे से आप पूछ सकते हैं। इसको मंगवाने का जो तरीका है वो ये है कि आपको इनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, इनसे आपको डिटेल लेनी है पेमेंट की। पेमेंट आपको पहले करनी है, COD अवेलेबल नहीं है। और पेमेंट करने के बाद जो है विद इन 2 to 3 डेज़ आपको ये डिवाइस डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी आई थिंक जिस दिन मैंने पेमेंट करी थी एक दिन छोड़ के अगले दिन मुझे मिल गया था, तो विद इन 2 डेज़ मेरे को मिल गया था। तो आपको भी विद इन 2 to 3 डेज़ डिलीवर हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा दूर रहते हैं, बेसिकली ये जो सेटअप है दिल्ली बेस्ड है, अगर आप दिल्ली से जितना ज़्यादा दूरी पे हैं तो उस हिसाब से आपको जो है टाइम लगने वाला है। बाकी पैकेजिंग और डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पैकेजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करके दी जाती है। बबल रैप आता है, उसमें आता है ये डिवाइस रैप होके। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। दिस इज दमनप्रीत सिंह साइनिंग आउट, DR Motorverse।